दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते हैं जो आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। चलिए बैंकिंग बंधु पर हम स्टार्ट करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लोन, मॉर्टगेज लोन, लैप, ये सभी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही कहे जाते हैं। आप इनको किसी भी नाम से पुकारिए, कोई कुछ भी कह रहा है, हर एक बैंक का अलग अलग नाम है इसी प्रोडक्ट का, तो इनको सभी को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ही कहा जाता है। हम इसको समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में इसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। देखिए, प्लॉट के ऊपर अगर आपका रेजिडेंशियल है, प्लॉट कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, तब भी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा। प्लॉट के ऊपर ये ध्यान देने वाली बात है। बिल्डिंग के ऊपर भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, कुछ भी आपके पास बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल या प्लॉट या बिल्डिंग मिल जाएगा। आपका लीज होल्ड है तब भी मिल जाएगा, फ्री होल्ड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन मिल जाएगा। मेन अब कंफ्यूजन यहाँ आता है कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, 2 मिनट लगा के हम डिफरेंस समझ लेते हैं तो आगे हमें चल के काफ़ी आसानी होगी। होम लोन जो होता है फ्लैट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको घर में रेनोवेशन कराना है, इम्प्रूवमेंट कराना है। इम्प्रूवमेंट मतलब फर्स्ट फ्लोर बना है, आपको सेकंड फ्लोर बनाना है, ग्राउंड फ्लोर बना है, आपको फर्स्ट फ्लोर बनाना है, अंदर आपको रेनोवेशन का काम कराना है। इन सभी चीज़ों के लिए मिलता है होम लोन। मतलब होम को आपने इम्प्रूवमेंट कराना है, घर को सरकार ने प्रायोरिटी दी हुई है, इसीलिए घर का लोन घर इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। वहीं आ जाइए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है ऑलरेडी ओन प्रॉपर्टी, आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, प्लॉट है या बिल्डिंग है, कैसी भी है, जैसे हमने पहले बताया फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है, आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट आप ये। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक दूसरा डिफरेंस ये है, होम लोन में एसेट क्रिएशन होता है। आपने घर खरीदना है, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बढ़ावा दिया गया है कि लोगों के पास घर होना चाहिए। सरकार ने इसको सहूलतें दे रखी हैं, सरकार की गाइडलाइंस हैं होम लोन के लिए। वहीं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपके पास पहले से प्रॉपर्टी है। फिर दोबारा वही बात आ जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी है? जो भी आपके पास पहले हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, फ्लैट हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, कैसा भी हो, वो आपके पास है, उसके ऊपर आप लोन चाह रहे हैं। होम लोन कितना परसेंट मिल जाता है? 75%, 80% और 90%। यह है होम की वैल्यू का, या आप जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसकी वैल्यू का, या इम्प्रूवमेंट कॉस्ट का। ये कैसे होता है 75, 80 और 90? आप मान लीजिए बड़ा घर खरीद रहे हैं 2-3 करोड़ का, बैंक चाहेगी आपका पोर्शन ज़्यादा हो, आपको 75% लोन मिल जाएगा, 25% आपका रहेगा। 80% आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ से नीचे का, बैंक चाहेगी चलो ठीक है 20% आप दो, 80% बैंक देगी। आप बिल्कुल ही छोटा घर खरीद रहे हैं 30, 35, 40 लाख का, तो बैंक आपको 90% तक लोन दे देती है, क्योंकि उसमें बैंक का जो है प्रॉफिट भी निहित रहता है और बैंक की अलग अलग रेगुलेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं। दूसरा आ जाता है प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें आता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का 40%, 50% और 60% आपको लोन मिल जाता है। बैंक ऑफ इंडिया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको इतना लोन दे देती है। अब आप आएंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है ये भैया? 40%, 50%, 60%। ये होता है सर्कल रेट, मार्केट वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। प्रॉपर्टी की 4 वैल्यूज होती हैं हमेशा, आप इसको ध्यान से समझिए। सर्कल रेट,
जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसका सर्कल रेट मतलब उसका गाइडलाइंस वैल्यू, सरकार ने क्या रेट निहित किया है उसका, आज की डेट में सरकार की नज़रों में उसका क्या रेट है, वो सर्कल रेट हो गया। मार्केट वैल्यू, आप बेचने जाएंगे उसको मार्केट में क्या मोल भाव चल रहा है अगल बगल की जगह का, सेम साइज की सेम बनावट की, वो हो गया मार्केट वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू रहता है कि मार्केट वैल्यू का 90% मान लीजिए। मार्केट वैल्यू तो आई किसी जगह की 1 करोड़, आप अब तुरंत बेचना जाने चाहें तो आपको 1 करोड़ का ग्राहक नहीं मिलेगा, तो आप तुरंत बेचने के लिए जाएंगे तो बोला जाएगा कि भैया 90 लाख ले लो। तो जो ऐसा मोल भाव होता है वो होता है डिस्ट्रेस वैल्यू, कि आप अगर तुरंत खड़े पैर बेचने जा रहे हैं तो उसका वैल्यू होगा डिस्ट्रेस वैल्यू। फिर आ जाइए रियलाइजेबल वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू अलग है, डिस्ट्रेस वैल्यू अलग है, सर्कल रेट वैल्यू अलग है, कि आज की डेट में अगर रियलाइज करना जाना चाहें कि उस प्रॉपर्टी का मोल भाव क्या रहेगा, तुरंत अगर बेचने जाना चाहें तो क्या रहेगा, कि रियलाइज कितना हो जाएगा ये बताइए। कि मार्केट वैल्यू तो किसी चीज़ की 1 करोड़ हो सकती है, बट रियलाइज कितना होगा वो कहा जाएगा कि भैया डिस्ट्रेस वैल्यू के बराबर ही होगा या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो ये 4 वैल्यूज़ होती हैं प्रॉपर्टी की जिसके अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है। जो हमने 40, 50 और 60 बताया है वो क्राइटेरिया रहता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पर्पस क्या होता है, देखिए आपको अपनी बिजनेस में नीड है, कमर्शियल एक्टिविटी में नीड है, कोई आपको प्रोफेशन में नीड है, आपको घर परिवार में शादी ब्याह करना है कोई, उसके लिए ज़रूरत है आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कोई बीमारी दिक्कत आ रही है उसमें आपको कुछ खर्चा करना है, आपको ऐसी प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना है जिस पर लोन नहीं मिल सकता, आपको कोई पुराना महंगा जो लोन चल रहा है उसको चुकाना है, उसको आप फटाफट से बंद करना चाहते हैं, उस पर आपको ब्याज ज़्यादा लग रहा है, और कोई भी ऐसा काम जो बोनाफाइड है, मतलब जेन्युइन काम है, आप सट्टेबाजारी में नहीं लगाएंगे, मोल भाव में नहीं लगाएंगे, कि इस पैसे को ये बैंक आपसे एक डिक्लेरेशन लेती है कि आप इसको कहीं पे भी गलत काम के लिए नहीं, इलीगल काम के लिए नहीं आप यूज़ करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे आपसे बात चर्चा की है इस स्लाइड में, ये ध्यान देने वाली है। देखिए ध्यान से, बैंकों का काम है आपको लोन देना, समझिएगा, आप जानते हैं, पर फिर भी कस्टमर जब है बैंक में जाता है, बोलता है कि भैया हमें प्रॉपर्टी रख लो, लोन दे दो। बैंकों का काम प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी रख के अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा बैंक, ये काम नहीं है बैंक का। तो इसीलिए आपसे ये चर्चा की जाती है कि आपकी इनकम क्या है, ये समझने वाली बात है कि आपकी इनकम क्या है, हम आपको लोन तो दे दें, आप चुकाएंगे कैसे, बैंक का कंसर्न यही रहता है कि आप चुकाएंगे कैसे। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी लोन की बात करने जाएं तो बैंक में ये नहीं बोलें कि भैया प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, हम तो 10 ही लाख मांग रहे हैं, नहीं, आप चुकाएंगे कैसे, बैंक का कंसर्न ये होता है। तो इसीलिए आपकी इनकम देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की है। तब देखिए आपको कितने का लोन मिलेगा। अब आप आ जाइए निचोड़ पे, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 40, 50 या 60, जैसे हमने जो पीछे स्लाइड्स में वैल्यू बताई हैं उनका ये परसेंट, और आपकी 3 साल की ITR का 4 गुना, जो भी दोनों में से कम होगा आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि 40, 50 या 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब मान लीजिए सर्कल रेट लेंगे तो 100% तक भी गिन सकते हैं, और अगर मार्केट वैल्यू देखेंगे तो मार्केट वैल्यू का 50% या 40%, और डिस्ट्रेस देखेंगे तो 60% तक, और आपकी 3 साल की ITR का 4 गुना, जो भी दोनों में से कम होगा आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप बैंक में उतने लोन की बात कर सकते हैं। फिर आ जाइए डॉक्यूमेंट्स, जनरल डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन, पैन, आधार, ITR वगैरह, फॉर्म 16 वगैरह, आपकी बैलेंस शीट वगैरह, एसेट लायबिलिटी। इसमें सर्च और वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का और कराया जाता है। जो प्रॉपर्टी के सर्च, मतलब प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे है कि नहीं है, आप किसी और की प्रॉपर्टी को बंधक रखने जा रहे हैं,
वैल्यूएशन कितनी आएगी, आपके बोलने से नहीं मानता है बैंक। वैल्यूएशन जो होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अप्रूव्ड वैल्यूअर से कराई जाएगी। देखा जाएगा मार्केट में क्या रेट है, क्या सामान लगाया है आपने घर में, उसमें दुकान में, मकान में, जो भी आपने सामान लगाया है, कितनी वैल्यू आएगी, सब देखा जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद जाके आती है वैल्यू। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी इस जानकारी को दूसरों के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और अपना काम बना सकें। थैंक यू।